हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स। आज की वीडियो में हम फॉरेंसिक टूल किट के एक बोनस टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में हिंट दे दिया था। फॉरेंसिक टूल किट सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक फ़ोन के डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फ़ोन के डेटा को एनालाइज कर सकते, पर उसके लिए फ़ोन का जो बैकअप और एक्सट्रैक्शन या बैकअप कह लीजिए या उसे एक्सट्रैक्शन कह लीजिए, वो जिस टूल से हुआ है, डिकोडिंग भी उसी टूल से होनी चाहिए, वो कंपलसरी है। यहाँ पे हम सिर्फ इसको कैसे एनालाइज करते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं कि सर्चेबल फॉर्म में कैसे उस डेटा को कन्वर्ट कर। ठीक है। सेलिब्रेट यूफर्ड में डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करने का फीचर नहीं होता, पर फॉरेंसिक टूलकिट सॉफ्टवेयर की मदद से हम इस काम को कर सकते हैं। हालांकि और भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम इस सर्च फीचर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैग्नेट एक्ज्यूम, जो कि बहुत अच्छा टूल है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। चलिए इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रोसेस करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सेलिब्राइट यूफर्ड से हम किस तरीके से डेटा का एक्सट्रैक्शन करते हैं या उसका बैकअप लेते हैं। तो सेलिब्राइट टूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो उसका बैकअप और एक्सट्रैक्शन है वो मैंने पहले से लेके रखा हुआ है, तो मैं जस्ट आपको एक प्रोसेसिंग किस तरीके से लगाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उसको दिखाते हैं। और मैंने ऑलरेडी एक मोबाइल फ़ोन के यूएफडीआर को प्रोसेस कर लिया है, तो वो भी हम उसको एनालाइज करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या डेटा दिखता है या सेलिब्रेट यूफर्ड से सिमिलर डेटा है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस केस में न्यू के अंदर यहाँ पे मैंने बना दिया है, केस का नेम रख दिया मोबाइल फ़ोन, और ये फॉरेंसिक प्रोफाइल वगैरह आप कुछ भी चूज़ करते हो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब बारी है एविडेंस को लोड करने के लिए, तो हम ऐड एविडेंस पे जाएंगे एंड ऐड करेंगे एक्वायर्ड इमेज। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास कई यूएफडीआर रिपोर्ट है, जैसे एडवांस लॉजिकल यूएफडीआर रिपोर्ट एंड फुल फाइल सिस्टम यूएफडीआर रिपोर्ट। मैंने एक एडवांस लॉजिकल यूएफडीआर रिपोर्ट ऑलरेडी प्रोसेस कर ली है, जिसके ऊपर अभी हम एनालिसिस पार्ट देखेंगे। बट अभी के लिए मैं फुल फाइल सिस्टम यूएफडीआर रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक आती है यूएफडीआर फाइल आती है, वो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे एक यूएफडीआर फाइल आ गई है यहाँ पे। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसको वैलिडेट कर देगा कि हाँ इमेज सही है। उसके बाद मैं रिफाइनमेंट ऑप्शन पे जाऊँगा, मुझे जो जो रिफाइनमेंट ऑप्शन चाहिए वो सारे सेलेक्ट करूँगा। लेकिन बेसिकली अगर ये जो चीज़ है वो किस वाले सॉफ्टवेयर से जनरेट की गई है, सेलिब्रेट यूफेट से, तो मुझे ये एक्सपेंड कंपाउंड फाइल्स के अंदर जाके यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑल मोबाइल्स पे क्लिक करके मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि मैंने ये जो चीज़ है, जो फ़ोन का जो बैकअप है, ये एक्सट्रैक्शन है, वो मैंने सेलिब्रेट का जो यूएफडीआर है वो है। तो यहाँ पे मुझे ये मैंने यहाँ पे ये बता दिया और इसे ओके कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वो मैं सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, देन मैं ओके पे क्लिक करके यहाँ पे आप चाहे तो एडवांस कैटेगरी में यहाँ पे एंड्रॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देंगे। तो ये देखिएगा आप, इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और फिर प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद हम इसको एनालाइज कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि एक एडवांस लॉजिकल यूएफडीआर रिपोर्ट का मेरे पास ऑलरेडी से पड़ा हुआ है, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ये है वो यूएफडीआर जिसको हमने अभी प्रोसेस कर रखा है। वो फ़ोन की यूएफडीआर ओपन कर लेता हूँ, जिससे हम मैच कर पाएंगे कि कितना डेटा सिमिलर आ रखा है या कितना कम ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन की यूएफडीआर को ओपन कर लिया। इसमें जिस तरीके से दिखाया, कैलेंडर इतना, कॉल्स इतनी, कॉन्टैक्ट इतना, रिलेट मीडिया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसके अंदर आप मेनली जो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा है उन्हीं को सिर्फ देख सकते हैं। मेनली आपको इसके अंदर जैसे कॉल्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। हालांकि हो भी सकती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता। बाकी आपको ये मैसेजेस, मीडिया, इन सब के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, इनके अंदर आपको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आर्काइव्स है, इसके अंदर 55 है, इसके अंदर 56 है।
ठीक है। ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट है 311, इसमें 124 है, हालांकि इसने टेक्स्ट को भी इंक्लूड किया होगा। ठीक है। ग्राफिक्स के अंदर देख सकते हैं इसमें 13,199, इसमें 12,798 है। ठीक है। मल्टीमीडिया में 422 है, इससे ये भी ऐड ऑन होगा उसके अंदर, क्योंकि इसमें जो हमारी ऑडियो और वीडियो फाइल्स होंगी वो इंक्लूडेड होंगी। ठीक है। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मेनली सिमिलर डेटा है, तो हम उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ देख लिया। ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे इस वाले डेटा पे क्लिक किया। ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, तो इसके अंदर कुछ है नहीं। अब चलिए सिंपली मैं इसको एक इंडेक्स सर्च, जो हमें सर्चिंग फीचर देता है फॉरेंसिक टूलकिट, उसका यूज़ करते हैं। मैंने इंडेक्स सर्च पे क्लिक किया। अब मुझे जैसे कैश से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, तो मैंने सिमिलर कैश लिखा और यहाँ पे इसने बता दिया कि 20 है कैश, तो मैंने इस पर क्लिक करके ऐड कर दिया। ठीक है। जैसे ही मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। ठीक है। ये इंक्लूडेड ऑल फाइल्स पे सर्च करके इसने मुझे सर्च रिजल्ट दे दिए कि 20 हिट्स है 16 फाइल्स में, 16 हिट्स 12 डॉक्यूमेंट्स। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए ये कोई ऊबर का बिल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश करके यहाँ पे एक, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पे कैश दिखा रहा है मुझे कि हाँ ये किसी चीज़ का इनवॉइस है। इसमें देखते हैं कि कैश जो वर्ड है वो कहाँ पे है, जिससे इसने फाइंड आउट किया है। ओके। यहाँ पे ये कैश लिखा हुआ आ रहा है, देखिए यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा, ये बेसिकली जो राइडर को पेमेंट की हुई है वो कैश मेथड में है, तो वही चीज़ उसी का कैश यहाँ देखिए कैश, तो ये इसीलिए यहाँ पे कैश आ गया है। वैसे हम और भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली फ़ोन के केस में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें ही इसके अंदर सर्च करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हैं वो नहीं आती हैं, या कुछ चीज़ें कम आती हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है। अभी हम डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं, जैसे ये है, इसके अंदर ड्रोन से रिलेटेड होगा। तो अगर जैसे हमें वैसे पता तो नहीं है, अगर मैं ऐसे ड्रोन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो ड्रोन 871 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको, मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड ड्रोन पे सर्च करता हूँ। ठीक है। ओके। अब देखिए इसने 871 हिट्स दिए हैं मुझे। अब मैं जैसे डॉक्यूमेंट पे आया, तो डॉक्यूमेंट में ये ड्रोन फोरेंसिक्स की सारी वीडियो, ये देखिए इसमें इतनी जगह ड्रोन 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 है। तो ये इसी तरीके से हम इसमें बेसिकली सर्च फीचर का यूज़ कर सकते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसके और फीचर्स के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से इसके फीचर को और एक्सप्लोर किया जा सके। ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट फोरेंसिक्स।